हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने अभी तक चैनल शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के कुछ छोटे छोटे वंशों के बारे में जिनका उत्थान हुआ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज उत्तर भारत के राजवंश। तो सबसे पहला जो उत्तर भारत का वंश आया तो वो कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। जिसका फाउंडर कौन हुआ? हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछे एक्चुअल फाउंडर कौन था इसका, तो नागभट्ट प्रथम। अगर आपसे पूछे इसका फेमस रूलर कौन हुआ था? मिहिर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इस वंश का उत्थान कहां से हुआ था, वो क्या था? गुजरात से। ठीक है ना? तो इसके बारे में ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वंश है गढ़वाल वंश, जिसके फाउंडर हुए हैं चंद्रदेव। और आपको याद रखना है फाउंडर था चंद्रदेव, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो फेमस रूलर हुआ करता था यहाँ का, तो वो कौन था? जयचंद था, जिसने ऐसा कहा जाता है 1175 से लेके 1194 तक क्या किया? शासन किया। और इसकी ही लड़की हुआ करती थी संयोगिता। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इसलिए पूछा जाएगा जयचंद। पहले तो आपसे पूछेंगे जयचंद कौन से वंश से रिलेटिव था, तो गढ़वाल वंश से हुआ करता था। और इसकी लड़की के बारे में और आपने सुना ही होगा कि 1191 में और 1192 में दो बैटल हुई थी तराइन की। 1191 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और 1192 में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लड़ाई का कारण क्या था नवेरा कुछ भी बात होने का तो कारण हो है। तो अरेंग जड़ कौन था? पहला तो जयचंद था। जिस टाइम ऐसा कहा जाता है कि चौहान डायनेस्टी चल रही थी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में रूल कर रहा था पृथ्वीराज चौहान, जिसका पुराना नाम ही राय पिथौरा है। तो वो रूल कर रहा था। दूसरी साइड रूल कौन कर रहा था? कहने का मतलब नॉर्थ में और साउथ में। साउथ में कौन था? पृथ्वीराज। कौन से वंश का था? चौहान वंश। और नॉर्थ में कौन था? गौरी, मोहम्मद गौरी भी बोला जाता है। और ये कौन से वंश का था? गौर वंश का। ये कहां से आया था? गजनी से आया था। और पृथ्वीराज चौहान था दिल्ली के अंदर। तो देखो मुद्दा क्या हुआ था, लड़ाई का कारण क्या हुआ था, क्यों साथ दिया था? ऐसा कहा जाता है इतिहासकार बार बार पंगे लेने खातर हमला करे करता कौन? मोहम्मद गौरी। और रोज छेड़खानी करे करता, जो ही जी करा 6 बजे बम फेंक दिया, जो ही जी करा 12 बजे तोप चला दी। कहने का मतलब पंगे ले करता, बार बार छेड़े करता था। कहता किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। बतेरी बार कहा बेचारा ना भाई टिक जा, मैंने खा लेंदे 2 टिकड़े दिल्ली में बैठ के। वो न्यू कहा भाई तेरे पे जो कुछ होगा कर ले, मैं कौन टिकट देंदा। न्यू करदा ना पतंदर ने काम लेकर इस पे 17 हमले मानने को नहीं। बार बार कंधा बेचारा भाई तरस खांदा, कोई बात नहीं बग जावे, गजनी वंशता है तेना जो कुछ लूटना लूट का ले जाए, मैंने क्यों आधी रात ना तंग कर रहा, क्यों तेना मैं जमा भीतर बैठ दिया कर कट नहीं टिका। न्यू कर दिया ना कितने हमले कर दे? 17 हमले करे। और फर्स्ट बैटल हुई तराइन की। और इसी ने कही जाए तरावड़ी भी कहा जाए, कई बार कंफ्यूज ना हो जियो पेपर में तराइन नहीं मिलता, थोड़ा के मिला था ना तराइन मिलागा और यह तरावड़ी मिला। एक उसका तो ना याद रखनी सिर्फ डेट। 1191 में लड़ी गई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। आमने सामने थे कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसा कहा जाता है इस लड़ाई में जीत हुई किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। वो कह कर नहीं
नकम्मा को नहीं मानता, फिर भी को नहीं टिका, फिर भी हमला करे करता, फिर भी उसने बेचारा ने माफ कर दे करता। लेकिन इतिहास का उल्ट फेर कमा इतिहासकार वाले जमा इतिहास बदल कर दे दिया करते 1192 में वह लड़ाई हुई जिसमें मुद्दा ही कुछ और था और अलगो सस्पेंस बन गया लड़ाई में। कहने का मतलब थ्रिलर, कहने का मतलब डिपेंड ट्रेलर था बात नहीं है, अगर कुछ फिल्म के मोमेंट वहां बड़ी घटना के घटी। जयचंद की एक छोरी हुई करती जिसका नाम दे रहा था, उसने प्यार था संयोगिता बेटी थी मेरी। तो लेकिन कहती जिस टाइम दिल्ली का शासन चलाया करता पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि संयोगिता भी उससे दिल हार बैठी थी। कहने का मतलब प्रपोजल लिया था, सच्चा प्यार करे करते एंड दो ही बढ़िया डर रहे करते, कोई किसी की तरह की दिक्कत नहीं आन लेटर एंगल उनकी बात हुई करती। संयोगिता भी चाहते थे कि मेरी शादी किस तो है पृथ्वीराज चौहान तो हो जाए, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान भी चाहे करता। लेकिन तना क्या पता पड़ोस के भी राजी को नहीं होंगे, कुछ राजे महाराजा ने कान भर दे किसके जयचंद के, भाई तेरी छोरी तो टिक दिए को नहीं, उसके लिए प्यार करा, उसके लिए तो अपना लिंक को नहीं बनता। इस बात का काफी बुरा लगे उसका बाबू ने, भाई तुम क्यों नहीं टिक दी, क्यों मैंने जैड का मारेगी कहता हूँ, फिर बतेरा कहा को नहीं समझी वो कही करा नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है जो को नहीं मानी संयोगिता, वो कह रहे हैं सच्चा प्यार या प्यार अंधा होता है, को नहीं मानी टिकिए को नहीं, भाई मैं तो ब्याह कराऊंगी जो पृथ्वीराज चौहान, जे मेरा बंदा होगा तो पृथ्वीराज चौहान होगा, चाहे मैंने तो डूब का मरने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर बेचारा था ना मेरा बाबू का तो असर हो गया, बेटी उसकी कपत्ती निकला है, तो इसा कहा बाबू ने फिक्र होने लगी, भाई मेरी छोरी तो मेरा कलंक लावेगी, जो ब्याह का टोर दियो बढ़िया रहेगा। तो उसका बाबू ना पुराना टाइम में कोई पंडित वगैरह नहीं हो करते, स्वयंवर चाहे करते राजा हमारे, कहने का मतलब यू महल है, महल में पूरे के पूरे राजे महाराजे बैठे हुए करते, श्यामी बिठा दे करते, मंत्री मंत्रियां ने, और आप राजा बैठ जे करता। और उसके बाद जो लड़की है उसने ऊपर दीवार में खड़े कर दे करते, कहने का मतलब बालकनी में तन देखे होगा अपना भाई एरा बना रखा होगा जगह लड़की देखेगी। तो उसके बाद क्या था राजे महाराजे बताए अलग अलग आए, क्योंकि चर्चे तो पहले थे संयोगिता बहुत भाई बहुत छायल है, उन्हें बतेरे राजा ने चाह गया भाई मेरा ब्याह हो, बतेरे रांडे मलंग थे भाई मेरा हो मेरा है। तो सारे के सारे के करने लग गए संयोगिता खातर, सारे के सारे क्या हो गया चंद्रवरदाई, तो क्या हो गया सारे के सारे किसने सोचने लगे भाई ब्याह करावाएंगे किसका, संयोगिता का करावाएंगे किसका, जो बाकी रूलर थे अलग अलग स्वर ने बहादुरी दिखाई वो तो किसी की नहीं बनी। और इस बात का पता कानों कान किसने लग गया, पृथ्वीराज चौहान ने। बड़ा दुख होया भाई मैंने तो बतेरी के करी लेटर बांटे हैं, इतने सालों के मन प्यार कर देना है, जे कोई तेरा मेरा वर्गा, कहने का मतलब कोई राजा महाराजा ब्याह कर दिया तो के जीना मेरा दिल्ली में, तो इसका बढ़िया तो मर जब तक मेरा के नहीं होगा मेरा प्यार प्राप्त नहीं होगा तो के डूब का मरना की बड़ी बात होगी। तो इसे बात का दुख होया बेचारा ने किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। और उड़ता घोड़ा छेड़ेगा सीधा कड़ा नोड़ा स्वयंवर में, और किसी के ने भी पूछा को नहीं, और सीधे बांह पकड़ ली संयोगिता की और बिठा कर ले गया किसने घोड़ा पे। इस बात का दुख होया किसने बेचारा जयचंद ने, क्योंकि बड़े स्वयंवर में के ले गया तो क्या क्या करता, बड़े स्वयंवर में किसने ले गया ठहका वो संयोगिता ने ले गया। तो उसका बाद क्यों यार उसने इसी बात का बदला लेने खातर, कहने का मतलब दुश्मन का दुश्मन क्यों है दोस्तों है। तो गोरी और जयचंद क्योंकि दो के दो ही मिल गए, बदला किसने लेना था गोरी ने भी, क्योंकि गोरी पहली बैटल में हार गया था किसने पृथ्वीराज चौहान था, उन्होंने अपनी छोरी का बदला लेना था किसने जयचंद ने। इसे कहता है जयचंद और कौन मिलके मोहम्मद गोरी। और 1192 में आमने सामना था, दिन वही था जगह वही थी और डेट चेंज हो गई थी, जरा 1191 में मारा था पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा उल्ट फेर होया और इस लड़ाई में आ रहा कौन पृथ्वीराज चौहान। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो ये अंतर्गत इनके बीच में लड़ाई हुआ था, और इतिहासकार ऐसा कहते हैं इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने किसको मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को। कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं इसको सच मानते हैं, लेकिन बात क्या हुई थी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी बुकों में नहीं लिखा मिलेगा असली मुद्दा क्या था, पृथ्वीराज चौहान मरा था कि नहीं मरा था। देखो ऐसा कहा जाता है कि जो 1192 में लड़ाई हुई तो इसका एक कवि हुआ करता था किसका पृथ्वीराज चौहान का, जो कविताएं वगैरह लिखा करता था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। तो उसका अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसकी जो इसने जीवनी लिखी है चंद्रवरदाई ने इसके बारे में कहा है, उसका ऐसा कहना था कि 1192 में जब लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी और मेरे दोस्त पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मोहम्मद गोरी ने किसको मारा है मेरे दोस्त को मारा है। उसने क्या किया था कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किडनैप कर लिया और उसको एक गुफा में रखा गया था, और उसके बाद क्या हुआ और उसको दोनों की दोनों आंखें निकाल दी थी किसकी पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि उसने अडोप्ट नहीं किया था इस्लाम धर्म। और ऐसा कहा जाता है जब उसकी आंखें निकाल दी गई उसके बाद एक स्वयंवर होना था, ये मेला लगना था, उसके अंदर अलग अलग तरह की बहादुरी दिखाई जाती थी।
और इसी उद्देश्य से उसके मित्र को एक दिमाग लगाया उसने कि मौका है बदला लेने का। तो जो चंद्रबरदाई था उसने जाके कान में कही भाई ये बातें करनी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को जो क्या आता है शब्द वेदी बाण चलाना आता था, इस बात का उसको पता था चंद्रबरदाई को। उसने सारी की सारी मूवमेंट समझा दी और उसने पृथ्वीराज चौहान का कवि था चंद्रबरदाई, उसने जाकर किससे कहा, गौरी को, कि जो मेरा दोस्त है उसको क्या आता है, जो शब्द वेदी बाण चलाना आता है। आज तक उसने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था किसी को कैसे शब्द वेदी बाण चलाना आता है। तो इसने सारे के सारे कह दी और उसने चंद्रबरदाई ने क्या बोला कि जब तक आप उसको क्या कहोगे, जब तक उसको परमिशन दोगे तब तक वो क्या नहीं चलाएगा, बाण नहीं चलाएगा। तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि जब गौरी उधर बैठा था तो सामने लाया गया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। और जब ऑर्डर दिया किसने, मोहम्मद गौरी ने किसको ऑर्डर दिया कि आप क्या करो, अपने दोस्त को कहो कि वो बाण चलाए। और शब्द वेदी का बाण मतलब जो भी कोई क्या करता है, शब्द निकालता है मुंह से, उसकी और इशारा करके बाण छोड़ देना ही शब्द वेदी बाण होता है। और जब मोहम्मद गौरी ने ऐसा कहा जाता है परमिशन दी थी, तो एक तरफ जब ऊपर बैठा था कौन, मोहम्मद गौरी, तो उसने जब परमिशन दी उसने ऐसा करके तीर छोड़ दिया जो किसके सीने पे लगा, मोहम्मद गौरी के, और उससे टाइम खत्म हो गया। कौन, मोहम्मद गौरी, किसके अकॉर्डिंग, चंद्रबरदाई के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके मरने के बाद जो चंद्रबरदाई था उसने अपने दोस्त के सीने में क्या मारा, खंजर मारा, और उसके बाद खुद को खंजर मारा, क्योंकि उसका जानता था एक था लीजीन और एक था मरण। कहने का मतलब वो दोनों जैसे जिए थे वैसे के वैसे क्या हो गए, मर गए थे। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि 1192 में गौरी ने किसको मारा, पृथ्वीराज चौहान को मारा। अगर हम किसकी सुने, राय उसकी सुने चंद्रबरदाई की, उसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान ने किसको मारा, गौरी को मारा। तो ये थी उसकी सारी की सारी घटनाएं। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान वंश का जो फाउंडर था कौन था, वासुदेव। जो क्या था हमारा, चौहान वंश। चौहान वंश का जो फाउंडर था कौन था, वासुदेव। और अगर आपसे पूछा जाए अगर इंपॉर्टेंट कौन सा था, तो मैंने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे चंदेल वंश आएगा जिसका फाउंडर ननूक होता है, चालुक्य वंश आएगा, मूलराज द्वितीय आपको जानते होंगे, मूलराज के बारे में बता दूं तो ऐसा कहा आपने सुना होगा कि 1025 में अटैक हुआ था, कहां पर, गुजरात में। गुजरात में अटैक हुआ था, ये किया था मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है ना। इसमें लूटा गया था सोमनाथ टेम्पल, जो फेमस टेम्पल है, जो 1025 में लूटा था महमूद गजनवी ने। किसके उद्देश्य थे, धन लूटने के लिए। उस क्या हुआ था, मूलराज हुआ करता था उधर का रूलर उस टाइम जिसने हमला किया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है मूलराज ने अटैक से भीम सेकंड हुआ करता था, भीम प्रथम हुआ करता था, और 1178 में हराया था माउंट एबू के स्थान पर किसको, गौरी को हराया था भीम सेकंड ने। और कहने का मतलब हमला तो ये भी करना चाहता था, लेकिन जब मूलराज सेकंड था तब तक किसने हमला नहीं किया था, गौरी ने। इसीलिए उसकी जितनी भी जो कार्रवाइयां हुआ करती सारी की सारी रह गई थी। और ये थे हमारे छोटे छोटे वंश जो कहां से थे, उत्तर भारत के राजवंश। अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से टिक हो जाएगा। अगर फिर भी आता तो नहीं है, फिर भी आप रिवाइज वगैरह कर लेना बुकों में से, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की लोड नहीं है। तो कल जब हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह या रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है इतिहासकार चिंगारी थी भारत को आज़ाद कराने की। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।